डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। कोरोना महामारी की बुरी तरह चपेट में आने के बाद पूरी दुनिया में चिकित्सा व्यवस्था में सुधार की ज़रूरत समझी जा रही है। भारत में भी मिक्सोपैथी एक नया नाम सामने आया है। यदि परंपरागत भारतीय चिकित्सा पद्धति पर गौर करें तो उसमें व्यक्ति को स्वस्थ रखने पर ज़्यादा जोर दिया जाता रहा है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति में ज़्यादा जोर इलाज पर है। इलाज के अपने खतरे भी हैं। मध्य प्रदेश में किए गए एक अध्ययन में सामने आया कि करीब 10% आबादी का कभी न कभी गलत इलाज किया गया था। यह आंकड़ा 65 वर्ष से ज़्यादा आयु वर्ग में 50% पाया गया। कोरोना महामारी ने भी बता दिया है कि इलाज तक सीमित रहने में कितना जोखिम है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने हैजा, चेचक, पोलियो जैसी कई बीमारियों को जड़ से मिटाने में सफलता हासिल की है, पर किसी नई महामारी का डर हमेशा बना ही हुआ है। कोरोना वायरस से भी पहले स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू, दिमागी बुखार, HIV जैसी न जाने कितनी बीमारियां हैं। एक का रास्ता बंद करो तो दूसरे का शुरू हो जाता है। बात सिर्फ महामारी तक सीमित नहीं है। प्रतिवर्ष गैर संक्रामक रोगों से मौत के आंकड़े भी कम डरावने नहीं हैं। कोरोना से होने वाली मौतों में भी करीब 80% गैर संक्रामक बीमारी से पीड़ित ही हैं। यह समझना कोई मुश्किल नहीं कि निरोगी होना इलाज से बेहतर है। लंदन स्कूल ऑफ मेडिसिन एंड डेंटिस्ट्री के शिक्षक संदीप बंसल का सुझाव गौर करने लायक है कि आधुनिक चिकित्सा व्यवस्था को इलाज के साथ साथ रोगों से बचाव के केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। ऐसे केंद्रों को इस बात के लिए प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए कि उन्होंने किस तरह लोगों को बीमारियों से दूर रखा, जबकि वर्तमान व्यवस्था में उन चिकित्सा केंद्रों की पूछ परख ज़्यादा है जो रोगों के बेहतर इलाज का दावा करते हैं। इलाज के साथ व्यापार जुड़ गया है। अच्छी मेडिकल फैसिलिटी का मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जांच, अधिक दवाएं और कैशलेस इलाज या बीमा कंपनियों से रकम वापसी की सुविधा से लगाया जाने लगा है। नतीजा ढाक के 3 पात है। हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। गैर संक्रामक रोगों की बात करें तो भारत में करीब 7 करोड़ लोग डायबिटीज के शिकार हैं और अनुमान है कि 2030 तक यह संख्या 10 करोड़ हो जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार करीब 20 करोड़ लोग प्री डायबिटिक अवस्था में है। ऐसे में क्या यह बेहतर नहीं होगा कि चिकित्सा तंत्र इस पर ज़्यादा जोर दे कि कैसे हम रोगों से दूर रह सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीमारियों से दूर रखने में सफल टीम को प्रोत्साहन मिले। बीमार पड़ने पर इलाज की व्यवस्था तो हो, पर स्वस्थ रखने पर ज़्यादा जोर दिया जाए। पाई पैराचेंज। पाकिस्तान अपने पड़ोसी देश अफ़गानिस्तान पर एक विशेष सम्मेलन करने जा रहा है ताकि युद्ध से ध्वस्त देश में एक और गृह युद्ध फैलने से रोकने का उपाय खोजा जा सके। पाकिस्तान के
आधिकारिक शब्दों पर भरोसा करें तो यह सम्मेलन अफगान नेतृत्व के सभी पक्षों और अन्य सभी को, जिनका मुख्य रूप से तालिबान, अफगान सरकार और विभिन्न जातीय समूहों के बीच सामंजस्य है, अफगानिस्तान में राजनीतिक समझौते के लिए एक मंच प्रदान करेगा। अफगानिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करने का विचार पाक प्रधानमंत्री इमरान खान ने अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद हरजई से मुलाकात के बाद सार्वजनिक किया था। 14 जुलाई की शाम टेलीफोन पर बातचीत में इमरान खान ने करजई को भरोसा दिया कि उनका देश अफगानिस्तान में शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। अफगानिस्तान तालिबान की बेतहाशी तरक्की की पृष्ठभूमि भी है, जहां एक के बाद एक क्षेत्रों पर उसका नियंत्रण होता जा रहा है। यह साबित हो चुका है कि सरकारी बल तालिबान के हमलों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। अफगान सेना के जवान सीमा पार कर पड़ोसी देश ताजिकिस्तान भाग रहे हैं। ये पीछे हटना नहीं है, यह तो अपने देश और अपने लोगों को छोड़ देना है, जिनके प्रति वे अपनी अंतिम सांस तक कर्तव्यबद्ध थे। इस प्रस्तावित सम्मेलन को लेकर पाकिस्तान के जहन में दो और मुद्दे हो सकते हैं। हालांकि इसका कार्यक्रम अभी तक सामने नहीं आया है। पहला, या तो पाकिस्तान तालिबान का आक्रामकता से हैरान है, या वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में तटस्थ खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए जमीन तैयार कर रहा है। दूसरा, उसे डर है कि अफगानिस्तान तालिबान के बढ़ते कदम से उसे और नुकसान होगा। ऐसी आशंका के मद्देनज़र वह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाह रहा है, या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को उस अराजकता के चलते निकट भविष्य में सामने आने वाले नतीजों से आगाह कर रहा है, जिससे अफगानिस्तान जूझ रहा है। हालांकि एक स्पष्ट तथ्य है, यह बात भरोसा करने लायक नहीं है कि अफगानिस्तान में घटित घटनाओं के बारे में पाकिस्तान कुछ नहीं जानता था। पाकिस्तान हमेशा से ही अफगानिस्तान को अपने बैकयार्ड के रूप में देखता रहा है, ताकि रणनीतिक उद्देश्यों के लिए वह उसके ठिकानों का इस्तेमाल कर सके। यह भारत को लेकर पाकिस्तान के काल्पनिक डर का ही परिणाम था, और भारत के लिए समस्याएं पैदा करना कश्मीर में छद्म युद्ध के प्रयासों की जड़ भी वही डर रहा। कश्मीर पर उसका मंसूबा 1947 से ही अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को दिखने लगा था। दिसंबर 1971 में उसका पूर्वी हिस्सा बांग्लादेश बन गया। सारे हालात खुद पाकिस्तान के ही पैदा किए हुए थे। अफगानिस्तान में सम्मेलन आयोजित करने की योजना पर पाकिस्तान के साथ कोई बहस नहीं हो सकती है। पाकिस्तान युद्धग्रस्त देश का निकटतम पड़ोसी है। वास्तव में वहाँ गृह युद्ध आसन है, क्योंकि वहाँ हालात ऐसे बन रहे हैं। यह भयावह अनुमान है कि कुछ ही हफ्तों या महीनों में वहाँ बंदूकें गरजेंगी। अब जब अफगानिस्तान में हालात चरम पर हैं, तो पाकिस्तान दुनिया को यह जताना चाहता है कि वह पश्चिम के अपने पड़ोसी देश में शांति और वास्तविक राजनीतिक समाधान के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब देखा जाना है कि वह विश्व और विशेष रूप से अफगान नेतृत्व को अपनी ईमानदारी के प्रति
कैसे आश्वस्त करता है और किस तरह विश्व समुदाय के सामने अपने इरादे जाहिर करता है। स्टॉप।